नमस्कार, प्रणाम, जय मां सरस्वती। आज का टॉपिक है 10th और 12th का रिज़ल्ट। 10th और 12th का रिज़ल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बार का रिज़ल्ट सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, सबको हिला कर रख दिया। ज़बरदस्त कॉपी चेक किया। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत किया उनका नंबर बहुत अच्छा आया, जिन्होंने मेहनत किया उनका नंबर ख़राब भी आया। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कैसे बदलाव हुआ है, इन टेक्निकल चीज़ों को समझना आवश्यक होगा। माता पिता अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें। मैं सभी अभिभावकों से, सभी गार्जियनों से अपने इस एक्सपीरियंस पिछले 15 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। विद इन 8 क्लास मैं अपने 8 क्लास के अंदर सब जब मैं पढ़ता था तब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक मैंने बदलते इस पैटर्न को, एग्ज़ाम के बुक्स को, सबको देखा है और उन सभी बदलाव के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो आपको स्टडी अभी बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से भी नंबर कटे हैं, कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से भी नंबर कटे हैं, कुछ लोगों को ये लगता था कि पेपर हर बार की तरह ही आसान बनेगा और कॉपी भी हर बार की तरह ईजी बनेगा। तो भी कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो जिस तरीके से चल रही थी उस चीज़ों को आप समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको समस्याएं हुई है। इन सभी चीज़ों को कराने के बाद और इस वीडियोस को देखने के बाद या फिर देखने से पहले जो भी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको मैं उन सभी चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस और बाकी गवर्नमेंट और बाकी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो एनालिटिक्स होता है उन सभी चीज़ों को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एडवाइजरी का काम करता हूँ, इस पर आपको सजेशन देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको साथ साथ में ये भी बताते चलूँ कि कभी भी गलती से भी किसी भी चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। कोई भी गलत चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। फेल और पास ये परंपरा है, रूल्स है, रेगुलेशन है, ये चलता रहेगा। ये आज आप पास हो रहे हैं, जो टॉप किए हैं वो फेल करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो 10th में 98, 96, 97 तक क्रॉस किए थे, अपने स्कूल के टॉपर, जिला के टॉपर, आज वे अपने क्लास के टॉपर भी नहीं बन पाए हैं। आज वे 70 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आप हेजिटेट मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि हर एग्ज़ाम का, हर चीज़ का पैटर्न अलग होता है, रूल्स अलग होता है, नियम अलग होता है। उससे पहले मैं कंबाइंड सभी चीज़ों को बताऊंगा, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के हिसाब से क्या ऐसा बदलाव हुआ। उसको समझने से पहले आपको याद होगा कि 2020 में कोविड आया था। 2020 में कोविड आया था, 20 मार्च आई थिंक समय था जब कोविड का बहुत बड़ा लहर आया और उसकी वजह से 2020 में एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। और 2020 में ही एनईपी आया था। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 2020 में ही एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया, ड्राफ्टिंग की गई, उस समय कोविड था। सब लोग महामारी से मर रहे थे, परेशान थे। अब उस कोविड में, परेशानी में, महामारी में लोग उस बीमारी से निपटें या फिर बच्चों को पढ़ाई कराएं। तो इसलिए लोगों ने नाम कटवाना शुरू कर दिया, किसी का ट्यूशन, बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा होने लगे। 2020 से मुझे जहाँ तक पता है कि इसी 2020 में कोविड भी अपना इस तरीके से कहर दिखाया कि इसका कहर कहाँ तक दिखाई दिया हमें, 2020 से लेकर के 2000 लगभग 22 तक दिखाई दिया था इसका कहर। अब कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि पहले 2020 में आपका एग्जाम नहीं लिया गया, यानी कि फ्री में आपको रिजल्ट दिया गया। फ्री रिजल्ट मिला था सबको 2020 वाले बैच को, हाँ या ना कमेंट करके बताना। 2020 वाले बैच वाले कौन कौन है 10th और 12th में। 2021 में और कौन किस किस बैच में है, किस किस चीज़ों के लिए है, ये जरूर कमेंट करना। 2021 बैच में क्या हुआ था, फ्री में रिजल्ट मिला। 2021 में आपको हाफ सिलेबस विथ एमसीक्यू मिला था, हाफ सिलेबस फुल एमसीक्यू।
किसका किसका मिला था इस तरीके से क्वेश्चन हमें बताएंगे, और किसका किसका नहीं मिलेगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। 2022 में कैसे मिला था क्वेश्चन? हाफ सिलेबस। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला था, प्लस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला था। 2023 में फुल सिलेबस आ गया था। यहाँ पर बच्चे घबराए हुए थे, क्या करना है, कैसा पेपर बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर फुल सिलेबस कर दिया, और फुल सिलेबस के साथ में प्लस में डाल दिया था केस स्टडी। यहीं से शुरू हुआ था अपना एनईपी का खेल, यही 2023 से। 2024 में क्या हुआ? फुल सिलेबस के साथ में केस स्टडी और प्लस में टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया गया। – 2025 में इसी का मतलब कि मान लीजिए इसी का क्या था, प्रो वर्जन और कर दिया, मतलब इसको और अपग्रेड कर दिया। प्रो वर्जन लेकर के आया और अपग्रेड कर दिया, प्लस अपग्रेड कर दिया क्वेश्चन को। यानी प्रत्येक साल 2020 के बाद कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चंस का टेक्निकलिटी बढ़ते जा रहा है। आप ये जो सोच रहे हैं कि पिछले 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का क्वेश्चन उठाए, कर लिया हमने, काम खत्म। पासिंग होना एक अलग चीज है, स्कोर गेन करना अलग चीज होता है। पास होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किस चीज में पास हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं। रट के पास कर लीजिए, चीटिंग करके पास कर लीजिए, कुछ लोग पैरवी करा करके, लेन देन करके भी कर लेते हैं, कैश रोकड़ा। वे मुद्दा बिल्कुल ही नहीं करता। मुद्दा यह करता है कि आप जो ये पैटर्न को समझिए कि किस तरीके से कंटिन्यूटी, क्योंकि देखो भाई साहब, जिसको भी एनईपी के बारे में जानकारी है तो ठीक है, नई जानकारी है तो कभी एनईपी के बारे में वीडियोस आपको मैं शेयर करूंगा बना करके शॉर्ट में ही। एनईपी को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली कहा गया है कि हमारा नेशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, हमारे टीचिंग का तरीका क्या होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाने का, नए भारत के बच्चों को नए निर्माण करने के लिए हमें कैसी शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो कैसी शिक्षा चाहिए? ऐसी कि जो कि बच्चे सिर्फ डिग्री हासिल कर सके, रट रटा के पास कर सके, नहीं ना। तो वैसे स्थिति में क्या करना है चाहिए, बच्चों को टेक्निकल चीजों से ऐड किया गया। अच्छा, आप देख रहे होंगे सिलेबस घटते जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है भाई? रीजन इसका एक ही है, सिलेबस का घटना और क्वेश्चंस का लेवल हाई होना। रीजन एक ही है कि आपको कम सिलेबस पढ़ो मगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस पे आओ, ज्यादा से ज्यादा रियलिटी समझो कि इस आपके नॉलेज का उपयोग कहाँ पे करना है आपको। यदि आप ये चीजें नहीं समझ पाओगे, कहाँ पे करना है, क्या करना है इसको, तो फिर आप टेक्निकली कैसे यूज करोगे। केस स्टडी आपको डाला किस लिए गया? बहुत सारे बच्चों ने ये सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं की, आसान क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया है। तो बिल्कुल भी इन चीजों को मत घबराइए। अब तो तकलीफ तो उनके लिए और ज्यादा होने वाला है जो 2026 वाले हैं, 2027 वाले हैं, 2028 वाले हैं। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके लिए लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पेपर का लेवल हर चीज का बढ़ाया जा रहा है। आपको बताते चलूं कि ये भी कि एनसीईआरटी के तरफ से ऑफिशियली अभी तो डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान जी का ही स्टेटमेंट था, न्यूज़पेपर में छपा था, उसका कटिंग मैं आपको कभी शो कर दूंगा कि 2025 में नया फ्रेमवर्क के अनुसार नई बुक एंट्री हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें शायद कुछ होगा, टेक्निकल चीजें इंटरनल ऑफिशियली जो नहीं हो पाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2026 वाले में एनसीईआरटी की बुक्स बदल जाएंगी और ये बहुत बड़ा हंगामा लेकर के आएगा। पूरी तरीके से बुक का पैटर्न बदला हुआ मिलेगा आपको, पूरी तरीके से नया सिलसिला मिलेगा, नया पढ़ाने का तरीका मिलेगा। पढ़ने वाले के लिए भी मुश्किल, पढ़ाने वाले के लिए भी मुश्किल। क्वेश्चन कुछ और बन के आएगा,
किताबों में कुछ और मिलेगी, ये समस्या नहीं मिलेगा आपको। जो बुक्स मिलेगा आपको, बुक्स में वो सारे कंटेंट उस तरीके के दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस उस तरीके के कंटेंट किया जाएगा, क्योंकि आप भी अभी आपके जो एनसीईआरटी में है ना, आपके टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और ना ही आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, और रियलिटी बेस्ड तो क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। एमसीक्यू जो आप करते हो तो एमसीक्यू बहुत कम मिलता है आपको, तो आपको उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी प्रैक्टिस नहीं करा था, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा कुछ बात को लंबा नहीं करूंगा। पेरेंट्स स्टूडेंट्स सबसे यही कहूंगा, कभी भी किसी एग्जाम को देने से पहले उसकी फुल प्रिपरेशंस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के नहीं होता है। पहले सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये दोनों की प्रिपरेशंस होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा और क्या यदि स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या आपने वो तैयारी किया है या नहीं किया है, इस चीज को पहले डिसाइड करिए और बैठ के लिखिए कि मैं यदि सीबीएसई से हो तो सीबीएसई ने बोला है कि कैसा कैसा पेपर बनेगा, और वो चीजें कैसे पता चलेगा, आपको सैंपल पेपर देख करके। यदि आप सैंपल पेपर नहीं देखते हो और फिर पेपर दे रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू बी ऑन द रॉन्ग वे। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो ना यार, आप गलत रास्ते को क्यों चुन रहे हो, आप सही रास्ते को चुनो। आप हरियाणा बोर्ड दे रहे हो, आप राजस्थान बोर्ड दे रहे हो, आप बिहार बोर्ड दे रहे हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड दे रहे हो, कोई भी बोर्ड दे रहे हो, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड दे रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी तरीके से पहले उस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर को उठा को देखो और उसके अनुसार ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट सबका लगभग आ ही चुका है, कुछ लोगों का बाकी होगा, वो रिजल्ट आ भी जाएगा। तो रिजल्ट आने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट आते रहेगा, रिजल्ट जाते रहेगा, पास और फेल का परंपरा चलता रहेगा। क्या नहीं रुकना चाहिए, आपका मेहनत, आपका प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, ये परंपरा आपकी नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, आगे अपने कैरियर को लेकर के बूस्ट करिए, बूम करिए, लड़ाई लड़िए, जीवन है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।